अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिच पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए नजर डालते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज पर। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान लीगल ट्रेड के अंदर रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है और 15% का ये इजाफा हुआ है। आज आपको बताएंगे कितने अरब डॉलर्स बनते हैं और क्या वजह है कि दोनों मुल्कों के दरमियान लीगल ट्रेड कम बढ़ता है और इलीगल ट्रेड बहुत बढ़ रहा है। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान में सरकारी सतह पर पहले स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया गया है जो कि नौज़ायदा बच्चों के मसाइल, उनकी बीमारियों से मुतालिक है। ये कराची के अंदर खोला गया है। इस अस्पताल की क्या खसूसियात हैं आपके प्रोग्राम के दूसरे से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं पाकिस्तान ईरान बाहमी तिजारत की तरफ, जो पहली दफा बढ़कर 2 अरब डॉलर से जायद हो गई है। एक्सपर्ट्स बहुत अरसे से ये कहते चले आए हैं कि दोनों मुल्कों का पोटेंशियल तो 5 अरब डॉलर्स बायलैटरल ट्रेड का है, लेकिन चूंकि दोनों तरफ से रिस्ट्रिक्शंस हैं और ईरान की जानब से कुछ ज़्यादा ही पाबंदियां हैं, फिर मुख्तलिफ किस्म की फीसिस भी हैं, उन वजूहात की वजह से पाकिस्तान अपनी चीज़ें लीगल चैनल से एक्सपोर्ट नहीं कर पाता। मसलन ईरान की जानब से टेक्सटाइल, सर्जिकल गुड्स और स्पोर्ट्स, जो पाकिस्तान की बड़ी एक्सपोर्ट्स हैं, उनके ऊपर टैक्स लगे हुए हैं। तो जब ये चीज़ें ईरान जाती हैं तो महंगी हो जाती हैं। फिर बहुत सारे वीज़ा की फीसें और दीगर फीसें, मसलन जो ड्राइवर हजरात जाते हैं उनकी वीज़ा फीस ज़्यादा है, फिर रोड टैक्स है, अटेस्टेशन फीस है, फिर लोड टैक्स भी है, जितना वज़न होगा ट्रक के ऊपर उसके ऊपर भी टैक्स है। इन वजूहात की वजह से पाकिस्तानी गुड्स वहां पहुंचती पहुंचती महंगी हो जाती हैं और फिर मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाती। अभी जो इजाफा हुआ है, ये ईरान के साबिक सफ़ीर थे पाकिस्तान में, सैयद मोहम्मद अली हुसैनी, जो गुज़िश्ता 2-3 हफ्ते पहले पाकिस्तान से गए हैं। उनके दौर में मेहनत की गई, कुछ चीज़ें स्ट्रीमलाइन की गई, तो ये 1.5 अरब डॉलर से बढ़कर 2 अरब डॉलर्स की ट्रेड हुई है। अभी भी 3 अरब डॉलर्स का पोटेंशियल दोनों मुल्कों के दरमियान रहता है। दोनों मुल्क कोशिश कर रहे हैं कि अपने बॉर्डर्स के ऊपर 6 जगहों पर इब्तदाई तौर पर ऐसी बॉर्डर मार्केट्स बनाई जाएं जहां पर दोनों जानब के ताजर आकर अपनी चीजें लीगली बेच सकें और खरीद सकें। उस सिलसिले की पहली मार्केट, जो कि मंदी पशीन बॉर्डर कहलाता है, वो इंशाल्लाह 2 मई सन 2023 को खोल दिया जाएगा। पहली मार्केट ओपन होगी, उसके अंदर देखा जाएगा मैकेनिज्म क्या बनता है। फिर उम्मीद करते हैं कि मजीद 5 जगह जो इस बॉर्डर के ऊपर रहती हैं वो भी खोली जाएंगी। इसी तरह की 6 जगह जो है पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर भी प्रपोज की गई हैं। मजमूई तौर पर पाकिस्तान के ये 2 बॉर्डर्स के ऊपर 12 मार्केट्स प्रपोज की गई हैं जहां पर लोग आकर अपनी ट्रेड कर सकेंगे। जहां एक तरफ ईरान से बड़ी तादाद में चीजें स्मगल होती हैं, जिसमें पेट्रोल है, डीजल है, इसके अलावा खाने की चीजें हैं, कुकिंग ऑयल वगैरह है, वहीं अब पाकिस्तान से भी बड़ी तादाद में चीजें स्मगल होना शुरू हुई हैं। अब ईरान से रोजाना 1 करोड़ लीटर डीजल, यानी माहाना 30 करोड़ लीटर डीजल पाकिस्तान स्मगल होता है। इसके साथ साथ 3 करोड़ लीटर पेट्रोल भी स्मगल होकर आने लगा है। उस वजह से हुकूमत को रोजाना 1 अरब रुपए और माहाना 30 अरब रुपए टैक्सेस की मद में नुकसान हो रहा है। और हमारी लोकल सेल्स जो हैं डीजल वगैरह की, वो 43% तक गिर गई हैं। हमारी जो ऑयल रिफाइनरीज हैं वो अपनी कैपेसिटी को कम करने पर मजबूर है, वो कम कैपेसिटी पे चल रही हैं, तो हमारा जो वहां पर वर्कर है वो बेरोजगार हो रहा है। पेट्रोल पंप की जब सेल्स कम होंगी तो पेट्रोल पंप वाले अपना अमला कम करेंगे। तो देखिए स्मगलिंग किस तरह लोगों को बेरोजगार करती है और मुल्क की मईशत को टैक्सेस में कमी के साथ नुकसान पहुंचाती है। अब पाकिस्तान से जो चीज़ें यहाँ से स्मगल हो रही हैं, एक तो फर्टिलाइजर है, क्योंकि ईरान के अंदर फर्टिलाइजर की खपत बड़ी है और ईरान के अपने अंदर जो फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं उनको देने के लिए गैस की शॉर्टेज है, तो पाकिस्तान से फर्टिलाइजर स्मगल हो रहा है। फिर चीनी पाकिस्तान में सस्ती है, वो ईरान और अफगानिस्तान स्मगल हो रही है। यहाँ जो चीनी 100 रुपये किलो है वो अफगानिस्तान में जाकर 190-200 रुपये किलो बिक रही है। इसके अलावा यहाँ से गंदम स्मगल हो रही है, यहाँ से सोना स्मगल हो रहा है और डॉलर स्मगल हो रहे हैं। तो दोनों जानब से एक स्मगलिंग का मुकाबला चल रहा है और हुकूमतें आंखें बंद करे बैठी हैं, क्योंकि उनको सियासत और लड़ाई से फुर्सत मिले तो इन कामों पर फोकस करें। पाकिस्तान ईरान आपस में ऑयल की ट्रेड इसलिए नहीं कर पाते कि अमेरिका की तरफ से पाबंदियां हैं,
सन 2010 तक पाकिस्तान खाम तेल खरीद रहा था लीगल चैनल से ईरान के साथ, लेकिन फिर पाबंदियां लगी तो हमने वो खाम तेल खरीदना बंद कर दिया है। जब ये पाबंदियां उठेंगी तो उसी सूरत में हम उनसे खाम तेल या गैस खरीद पाएंगे, या कोई बार्टर करने का तरीका ऐसा लगे कि वो हमें तेल और गैस दें, हमसे टेक्सटाइल, सर्जिकल, स्पोर्ट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स लें, फर्टिलाइजर लें, तो उस सूरत में हम कुछ चीज़ें कंपनसेट करने की पोजीशन में आ सकेंगे। आइए चलते हैं आज की दूसरी खबर। सिंध के अंदर पाकिस्तान का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूरोटोलॉजी खोल दिया गया है। 200 बेड्स का हॉस्पिटल है, कोरंगी के अंदर इसका बाज़ाब्ता इफ्तिताह हुआ है। ये इस लिहाज से अहम है कि पाकिस्तान में चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स तो कई जगह पे थे, लेकिन ऐसे अस्पताल जो स्पेशलाइज्ड थी नौज़ायदा बच्चों के लिए, या जो कबल अज वक्त बच्चे पैदा हो जाते हैं, प्रीमेच्योर बेबीज होते हैं, उनके लिए बना है। यहाँ पर उनके तमाम अमराज से मुतालिक सहूलतें रखी गई हैं। 200 बेड्स में 21 वेंटिलेटर्स हैं। इसके अलावा 52 आईसीयू तो प्रीमेच्योर बेबीज के लिए हैं, फिर 58 आईसीयूज आम बच्चों के लिए हैं, 53 जनरल यूनिट के हैं और दीगर बाकी इमरजेंसी के बेड्स वगैरह हैं। तो पाकिस्तान में एक नई फील्ड अब आहिस्ता आहिस्ता आ रही है कि सरकारी सतह पर भी ऐसे अस्पताल जहां पर बहुत छोटे कम उम्र के बच्चों का इलाज मुमकिन हो पाएगा। तो तमाम तर बुरी खबरों के दरमियान इस तरह की खबरें हमें भी हौसला देती हैं, हमारे नाज़रीन को भी हौसला दी रखती हैं कि चलें, मसाइल के बावजूद हमारे इदारे कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रही है। अब यहाँ पर ना सिर्फ सिंध के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को ट्रेन किया जा रहा है, बल्कि पंजाब से भी चनियोट के DHQ के डॉक्टर्स को ट्रेन किया गया है, इसी तरह प्रीमेच्योर बच्चों के मामलात के लिए। तो सूबे आपस में अगर कोऑर्डिनेट करें तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। पंजाब ने 1122 शुरू की रेस्क्यू सर्विस, फिर खैबर पख्तूनख्वा इस मैदान में आया, फिर बलूचिस्तान ने पंजाब से सीखा, उसके बाद आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान ने सीखा, अपने यहाँ ये सर्विसेज लॉन्च की, और सबसे आखिर में सिंध ने भी ये कराची से अपनी सर्विस शुरू कर दी है। तो हमें किसी तरकिश को मजीद बुलाना नहीं पड़ा, हमें बाहर से लोग हायर नहीं करने पड़े। तो आपस की हमारी जो एक्सपर्टीज़ हैं, अगर वही हम लेके आगे चलेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। अब नौज़ायदा बच्चों के अंदर अमवात जो है, पाकिस्तान उनके अंदर बड़े ममालिक में शुमार होता है। अगर ऐसे बच्चे जो प्री मेच्योर पैदा हो गए हैं उनकी तादाद की बात करें तो हर 1000 प्री मेच्योर बच्चों में से पाकिस्तान में 45.5 बच्चे औसतन फौत हो जाते हैं, क्योंकि उनको जो केयर चाहिए होती है वो यहाँ नहीं मिल पाती। और माहिरीन कहते हैं कि इन फौत होने वाले बच्चों में से 80% बच्चों को बचाया जा सकता है। अल्लाह के फजल से ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि अगर इन 80% बेबीज को जो प्रीमेच्योर हैं आप प्रॉपर मेडिकल केयर दिए तो वो प्रॉपर ज़िंदगी गुजारेंगे और अपनी लाइफ पूरी, जो भी उनका 70-80 साल का टेन्योर है, वो गुजार कर आम किसी इंसान की तरह इस दुनिया से रुखसत होंगे। लेकिन सहूलियात की कमी, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी उस राह में हायल है। उम्मीद करते हैं कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स बाकी दीगर सूबों में, दीगर शहरों में रेप्लिकेट होंगे और फिर इसको BHU लेवल से शुरू किया जाएगा, ताकि बेसिक हेल्थ यूनिट में बैठा हुआ डॉक्टर इस तरह का केस देखे तो फौरी तौर पर मरीज को उस हॉस्पिटल में रेफर करे जहां पर उसकी ज़रूरत है, ना कि उस हॉस्पिटल में जहां पर इस तरह की स्पेशलिटी नहीं और मरीज का भी टाइम ज़ाया हो और उसके लवाहिकीन का भी। तो नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी आरा, अपनी सजेशन से आगाह रखने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स किए रखें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।